तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम आज उत्पादन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, आज पढ़ेंगे, है ना। तो उत्पादन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, अर्थशास्त्र का 5 प्रमुख अंग उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व हैं, जिसमें उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में शामिल है। इसलिए इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन के साधन हमें उत्पादन के उन सिद्धांतों की व्याख्या करता है जिसमें व्यवसाय को या एक फर्म को यह निर्णय लेना होता है, पहला कि वह किसका उत्पादन करें, दूसरा कितनी मात्रा में उत्पादन करें, चौथा किसके लिए उत्पादन करें, चौथा निर्मित वस्तुओं की बिक्री किस प्रकार करें, है ना। इसके लिए उपलब्ध साधन भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल व अन्य साधनों का किस प्रकार कुशलतम प्रयोग करें जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल, एक उत्पादक, एक फर्म का या उद्यमी का सीधा मकसद होता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाए, है ना। न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाए, है ना। और उसे कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। जो इसमें हम बता चुके हैं कि वह किसका उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, निर्मित वस्तु की बिक्री किस प्रकार करें, है ना। इस तरह की समस्या आता है एक फर्म को, एक उद्यमी को, एक उद्योग को, है ना। तो आइए हम इसको और आगे से अच्छे से समझते हैं आगे। जैसे इसके परिभाषा को देख लेते हैं, है ना। परिभाषा फर्गुसन के अनुसार उत्पादन का सिद्धांत का संबंध उस विश्लेषण से है जिसकी सहायता से उत्पादक एवं निश्चित उत्पादन तकनीक के आधार पर विभिन्न आगतों इनपुट का कुशलतम पूर्वक इस प्रकार सहयोग करता है जिससे एक न्यूनतम लागत पर निश्चित मात्रा में उत्पादन किया जा सके। बिल्कुल, एक फर्म है जो न्यूनतम लागत पर निश्चित मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है ना, करने के लिए वो राजी होता है। दूसरी बात देखते हैं, उत्पादन का आशय, है ना। उत्पादन का आशय, उत्पादन का आशय किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने से या उपयोगिता का निर्माण करने से लगाया जाता है। उत्पादन द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि की जाती है। उदाहरण के लिए, जब बढ़ई द्वारा लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है तो फर्नीचर के रूप में लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। बिल्कुल, जब कोई बढ़ई है और वह एक फर्नीचर बनाता है लकड़ी का, है ना, तो उस फर्नीचर से अधिक उपयोगिता उस लकड़ी का हो जाता है ना। इसी को कह रहे हैं। चलो इसको आगे तरफ देखते हैं। उत्पादन के प्रकार, है ना। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, किसी एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों के सहयोग से जो उत्पादन होता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, है ना। ये क्या है? उत्पादन के उत्पत्ति के विभिन्न साधन है जिसके माध्यम से जितने भी उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उनका कुल योग को ही हम कुल उत्पादन कहते हैं, है ना। औसत उत्पादन, प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहा जाता है। इसे याद करने के लिए कुल उत्पादन की मात्रा को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने से औसत उत्पादन प्राप्त होता है। बिल्कुल है, हम इसे तालिका के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह आपको औसत उत्पादन निकालना है ना। इसी तरह
इसी तरह आपको बताएं कि सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। बिल्कुल, इसे हम तालिका के माध्यम से आपको और स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। श्रम की इकाइयाँ कुल उत्पादन टीपी लिखते हैं शॉर्ट में, औसत उत्पादन एपी लिखते हैं शॉर्ट में, है ना। सीमांत उत्पादन जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन जिसे शॉर्ट में एमपी लिखते हैं, है ना। ये है आपका टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। जब श्रम की इकाइयाँ शून्य है तो उत्पादन भी शून्य होगा, है ना, औसत भी शून्य होगा। जब श्रम की इकाइयाँ 1 करता है तो कुल उत्पादन 10 होता है, वही औसत उत्पादन 10 होता है, सीमांत उत्पादन 10 होता है। जब श्रम की इकाइयाँ 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो कुल उत्पादन में 10 से बढ़कर 22 हो जाता है और औसत उत्पादन में 10 से बढ़कर 11 हो जाता है ना। और सीमांत उत्पादन में 10 से बढ़कर 12 हो जाता है। इस तरह फिर जब श्रम की इकाइयाँ 2 से बढ़कर 3 हो जाता है तो कुल उत्पादन में 22 से बढ़कर 36 हो जाता है और औसत उत्पादन में 11 से बढ़कर 12 हो जाता है और सीमांत उत्पादन में 10 से बढ़, है ना, और 12 से बढ़कर 14 हो जाता है। इस तरह जब श्रम की इकाइयाँ 3 से बढ़कर 4 हो जाता है तो कुल उत्पादन में वृद्धि 36 से बढ़कर 48 हो जाता है और औसत उत्पादन में 12 से बढ़कर 12 ही हो जाता है और सीमांत उत्पादन में 14 से घटकर 2 हो जाता है। जब श्रम की इकाइयाँ 4 से बढ़ाकर 5 करता है तो कुल उत्पादन में 48 से बढ़कर 55 हो जाता है, औसत उत्पादन में 12 से कम होकर 11 हो जाता है, वही सीमांत उत्पादन में 12 से घटकर 7 हो जाता है। इस तरह जब श्रम की इकाइयाँ 5 से बढ़ाकर 6 करता है तो कुल उत्पादन में 55 से बढ़कर 60 हो जाता है, औसत उत्पादन में 11 से घटकर 10 हो जाता है, सीमांत उत्पादन में 7 से घटकर 5 हो जाता है। जब श्रम की इकाइयाँ 6 से बढ़ाकर 7 करता है तो 60 से बढ़कर 60 ही होता है, ये 60 ही होता है। और जब औसत उत्पादन 10 से घटकर 8.757 हो जाता है, वही सीमांत उत्पादन 5 से घटकर 0 हो जाता है। जब श्रम की इकाइयाँ 7 से 8 करता है तो कुल उत्पादन 60 से बढ़ कम होकर 55 हो जाता है, वही औसत उत्पादन 8.57 से घटकर 6.87 हो जाता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक -5 हो जाता है, 0 से -5 हो जाता है। इसी को हम आपको औसत निकालना है तो आपको कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन निकालना है तो कुल उत्पादन को
माइनस करके, जैसे उदाहरण के लिए 10 में 10 है यहाँ पर, है ना। जब हम 10 को 22 से माइनस करेंगे तो हमारा 12 सीमांत उत्पादन आ जाएगा। वहीं हम जब 10 को 1 से भाग करने पर 10 ही आ जाता है ना, वो औसत उत्पादन। और जब अर्थात कुल उत्पादन को श्रम की इकाइयों से भाग देने पर आपको औसत उत्पादन निकल आएगा, है ना। और कुल उत्पादन को सीमांत उत्पादन निकालने के लिए कुल उत्पादन से परिवर्तनशील कुल उत्पादन को पिछले उत्पादन से माइनस करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए 22 को 36 में 22 माइनस करेंगे, 36 में 22 माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 14, है ना। निकल कर आ जाएगा, है ना। 8 2 14, है ना, 14 निकल जाएगा। वही 48 में 36 माइनस करेंगे तो आपका 12 निकल कर आ जाएगा। इस तरह हम कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन निकालते हैं और सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन निकाल सकते हैं। इस तरह इसका निकलता है। आइए हम इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करें। जैसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, तो ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयों को दर्शाया गया है। ओ वाई अक्ष पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन को दर्शाया गया है ना। जब श्रम की इकाइयां 1 लेता है तो 10 उत्पादन होता है। कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन 10 होता है ना। जब श्रम की इकाइयां 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो कुल उत्पादन में 11, है ना, देख सकते हैं। 22 परिवर्तन हुआ, है ना, 22 परिवर्तन हुआ। इस तरह देखा जाए तो हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण देख सकते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होता है ना। पहला बढ़ता हुआ प्रतिफल स्टेप, पहला फर्स्ट जिसमें बढ़ा है सभी, है ना। दूसरा स्टेप स्थिर हो गया, है ना, यहाँ 0 हो गया, ये स्थिर का इसमें स्थिर हो गया कुल उत्पादन। वही एम घटने लगा है, एम ए पी वक्र घटने लगा है। वही जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। और सीमांत उत्पादन जब ऋणात्मक में हो जाता है तो कुल उत्पादन भी घटने लगता है। इस तरह हम इसको रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण देख सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो